इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में शुरू होगा। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुआहदे पर अमल के लिए अमेरिका और ईरान के मंदूबीन आज बर्जनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि बर्जनस्टॉक में बातचीत में फ़रीक़ैन के कौन से मंदूबीन शिरकत करेंगे और ये किस नौइयत की होगी। स्विस हुकूमत ने मीटिंग से मुतालिक मज़ीद तफसील नहीं बताई। मीटिंग में दीगर ममालिक की शिरकत से मुतालिक बात भी नए एलामिये से निकाल दी गई है। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि अमेरिका से मुफाहमत की याददाश्त से मुताल्लिक़ उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था, लेकिन चूँकि उन्होंने ईरानी सदर और कौमी सलामती कौंसिल से वादा कर रखा था, इसीलिए उन्होंने इस पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक्ता नज़र को कबूल कर लिया जाए। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म ने कहा कि अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरीका से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त उस वक्त दी जब ईरानी सदर और दीगर अहदेदारों पर उन्हें यकीन दिलाया कि वो ईरानी कौम के हुकूक और मज़ाहमती महाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी सदर ट्रंप थे जिन्होंने मायूसी का शिकार होने के बायस मफाहमत की इस याददाश्त तक पहुँचने के लिए हर किस्म के ज़राए इस्तेमाल किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के दिफा में सामने आ गए। कहा, अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मुतनासिब हद तक ईरान के पास होना भी कबूल है। दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। एक और बयान में कहा कि वो लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। बोले, अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। अमेरिका के लिए कामयाबी ये है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमेरिका के नायब सदर जेरी वेंस ने अमेरिका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इस्राइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा कि नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की है और बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बावर कराया कि इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन ही से लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए। इन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि इसका सबसे बड़ा मसला अमरीकी सदर है तो वो ख्वाब गफलत से बेदार हो और हकाइक जाने। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गुवेर और क़दामत पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच को खरी खरी सुनाते हुए अमरीका के नायब सदर ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपनी कौमी सलामती मसाइल से निमट नहीं सकते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी या गैर ज़रूरी मुतालबात का सख्त जवाब दिया जाएगा। एक बयान में बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि दूसरी जानिब से वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहते हुए मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए ईरानी क़यादत की कामयाबी की दुआ की और इस आज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान एक बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पेज़ेश्कियान, ईरानी क़यादत और आवाम को तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारक पेश की। उन्होंने कहा कि ये तारीखी मुआहदा न सिर्फ खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा बल्कि ईरानी कौम की तामीर नौ और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस भी बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी कौम और अपनी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा कि दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी के साथ सालिसी के अमल को कामयाबी से हमकिनार करने में निहायत अहम किरदार अदा किया, जिसे ईरान हमेशा कद्र की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सहूलत के मुताबिक जल्द एक दूसरे के दारुल हुकूमतों के दौरे करने पर भी इत्तफाक किया, ताकि दो तरफा और इलाकाई उमूर में बाहमी ताउन मजीद बढ़ाया जा सके। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि हिजबुल्लाह के लिए फंड जमा करने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की। बोले, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना लबनान के अमन के लिए ज़रूरी है। हिजबुल्लाह की सियासी काउंसिल के नायब सरबरा महमूद क़ौमाती पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक सियासी काउंसिल के नायब सरबरा पर ईरान से रुकूम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। लबनानी सियासी जमात मारादा मूवमेंट के सरबरा सुलेमान फरंजिया पर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। सुलेमान फरंजिया पर हिजबुल्लाह के सियासी इत्तेहाद की हिमायत का इल्ज़ाम है। पाबंदियों के तहत नामजद अफराद के अमरीकी असास से मुंजमद कर दिए जाएंगे। पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करने पर अमरीकी और गैर मुल्की इदारों को सज़ा हो सकती है। नामजद अफराद के साथ लेन देन करने वाले बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में आंधी और बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में दिन भर हब्स और गर्मी के बाद रात को तेज आंधी चली और कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। वासा के मुताबिक निश्तर टाउन में 24 और जौहर टाउन में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर के अलावा चूनिया और पतोकी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। आंधी और बारिश के दौरान बिजली बंद होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। उधर शेखुपुरा और ओकाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। केपी में डेरा इस्माइल खान में हादसात से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराह क़राक़रम तीसरे रोज़ भी बंद रही। मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। फैसलाबाद में भी मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बायस डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। डेरा इस्माइल खान और मुल्हिका तहसील पहाड़पुर में आंधी और बारिश से तूफान और बारिश के बायस कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। कई मकामात पर दरख्त और सोलर पैनल उखड़ गए। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 3 रोज से बंद शाहराह क़राक़रम बहाल न हो सकी। फैसलाबाद में बारिश के बायस टाउनशिप में घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा, चिनियोट, कोटअद्दू समेत मुतादिद शहरों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करने के बजाय काम कर रहे हैं। 80 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर, जबकि 60 लाख से ज़ायद बच्चे ख़तरनाक काम करने पर मजबूर हैं। यूनिसेफ और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से अहम हक़ाइक़ सामने ले आई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान चाइल्ड लेबर सर्विसेज के उन्वान से जारी रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों से मशक्क़त का रुझान खौफनाक हद तक पहुँच चुका है, जिससे रोकना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। मुल्क के तूल अर्ज़ खुसूसन पंजाब और सिंध में चाइल्ड लेबर अपने उरूज पर है। बच्चे ज़राअत, गलियों, बाजारों, वर्कशॉप्स, कारखानों और घरों पर काम कर रहे हैं। बच्चों की मजदूरी के पीछे बड़ी वजूहात में गुर्बत और आबादी में इजाफा है। खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल 2026-27 का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब से जायद लगाया गया है, जबकि बजट खसारा 50 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा बरस सदक़याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब से जायद लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों के 150 अरब से जायद तरक्याती
तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। जम अजला में तरक्याती प्रोग्राम का हजम 27 अरब और तेज रफ्तार तरक्याती प्रोग्राम का हजम 52 अरब लगाया गया है, जबकि बल्दियाती हुकूमतों के लिए मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली है। FBI हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहीं 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया की कमाई 10 अरब रुपए तक है। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जमा कराने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदरत कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। FBI हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहीं 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया से कमाई सालाना 10 अरब रुपए तक है। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जमा करवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ आयरिस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा करवाना लाजमी होगा। कंपनियों के मालियाती गोशवारे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जमा होंगे। कमेटी को बताया गया कि विरासत में मिलने वाली जायदाद की लागत मालिक की वफात के दिन मार्केट वैल्यू तस्वर होगी। फैमिली सेटलमेंट के जरिए मुंतकिल होने वाली विरासती जायदाद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जिस दिन वालिद की वफात होगी इसी दिन से प्रॉपर्टी की असल कीमत तस्वर होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी की जो कीमत लगेगी इस पर कैपिटल गेन होगा। कायमा कमेटी ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रॉफिट की मुद्दत 7 साल से कम करके 4 साल कर दी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कमेटी को बताया कौमी एयरलाइन खरीदने वाले 4 बिडर्स को मुआहदे के मुताबिक एयरलाइन के लिए खरीद की जाने वाली 9 अशिया पर 15 साल के लिए टैक्स छूट होगी। यह हुकूमत और पार्लियामेंट का फैसला है। ये इस्तिस्ना सिर्फ कौमी एयरलाइन के लिए मखसूस नहीं है। सेक्रेटरी खजाना ने बताया IMF इस पर नहीं मानेगा। अगर टैक्स इस्तिस्ना वापस लिया तो PI की डील खत्म हो जाएगी। दीगर एयरलाइंस के लिए टैक्स छूट का मामला IMF के सामने रखा जाएगा। कायमा कमेटी खजाना ने शेड्यूल 3 से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। अशरफ मलकम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेली कम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ने तस्लीम किया है कि ज़मीन पर टेली मवासलाती तामीरात नस्ब करने के हवाले से बिल में कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का जुर्माना उसी सूरत में आयद होगा जब बाहिमी रजामंदी से मुआहिदा होने के बाद जायदाद के मालिक की जानिब से उसकी कोई खिलाफ वर्जी की जाए। ताहम उन्होंने कहा कि बिल में तब्दीली की जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिल के मतन में शामिल अल्फाज के हवाले से जिन वजाहतों की ज़रूरत है वो तब्दीलियाँ ज़रूर की जाएंगी। पीपल्स पार्टी समेत सब ने इस बिल पर वोट दिया था। बतौर मिनिस्टर आपको खुद क्यों नहीं लगा कि ये लैंग्वेज ठीक नहीं है? ये नहीं हो सकता, ये आइन से मुतसादिम है कि कोई शख्स कंपनी उसके घर पर जाए और उससे कहे कि जी हम आपके यहाँ टावर लगाना चाहते हैं, मगर अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो 5 करोड़ का जुर्माना उस पर लगा दिया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी है ये आपने कैसे आगे भेज दिया? फाइन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है विद म्यूचुअल कंसेंट, और उस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। क्लॉज इसलिए रखा गया ताकि इस तरह के अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस को और वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिटर किया जाए। ये बात लिखी होनी चाहिए थी ना बिल में, क्योंकि बिल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। या तो आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी या फिर लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए थी इधर, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसको 5 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हम बिल्कुल चेंज भी करेंगे जहां पे क्लैरिटी की जरूरत है। बट इस वक्त जो लैंग्वेज है वो ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे घर पर आता है और वो कहता है कि वो टावर लगाना चाहते हैं, फिर 15 दिन बाद वो मुझे रिमाइंडर भेजते हैं और उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो रेजोल्यूशन इसका करेगी। अब मसला है ना इसमें कि एक इंडिविजुअल है, मेरा घर है, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। अब मैं गवर्नमेंट के दफातर के चक्कर लगाता रहूं कि फिर गवर्नमेंट फैसला करेगी और गवर्नमेंट उस कंपनी के हक में फैसला कर दे, जो कि बड़ा मुमकिन है। जिस तरीके से गवर्नमेंट इदारे चलते हैं आपको पता है किसका इन्फ्लुएंस कहां काम करता है। आई एग्री। जहां तक तो अंडरग्राउंड फाइबर की बात थी वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को कोई इतना इशू नहीं था। जहां तक ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो आप कंफ्यूजन बयान कर रहे हैं, हमारे सामने बिल्कुल आई है। और जो ओवरग्राउंड हमारी इंस्टॉलेशंस हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए ये जो वर्डिंग्स के अंदर क्लैरिटी की जरूरत है वो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। किसी अमेंडमेंट की जरूरत है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग दैट इन। पीपल्स पार्टी कह रही है कि बजट की आड़ में हुकूमत ने उसको मंजूर करा लिया, फिर पीपल्स पार्टी ने ही उसे सेनेट में रोका। नेशनल असेंबली से जब बिल पास हुआ तो बिल्कुल मुशावरत के साथ हुआ, बल्कि नवीद कमर साहब उन्होंने अमेंडमेंट्स भी पेश किए और उसके बाद एक मुशावरत से पास हुआ। नवीद कमर साहब ने इसकी लैंग्वेज को और तमाम चीजों को अप्रूव किया आपके साथ, और फिर वोट दिया पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में इसको। जी नेशनल असेंबली में जी वोट भी दिया एंड जो अमेंडमेंट्स थी बल्कि वो नवीद कमर साहब ने रीड आउट की, ये तो दैट्स ऑन द रिकॉर्ड। सबने वोट किया नेशनल असेंबली में और फिर ये वहां से निकल के सेनेट में आया।
मुल्तान में एलपीजी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहर भर में कहीं भी एलपीजी कंट्रोल रेट पर दस्तयाब नहीं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में दिन ब दिन एलपीजी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो कीमत एलपीजी की फ़ी किलो मुल्तान में 370 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही थी, उसकी कीमत अब 520 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेट जो है वो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। जबकि कुछ इलाके हमें ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे 550 रुपये फ़ी किलो तक जो एलपीजी गैस है वो फ़रोख्त की जा रही है। एलपीजी की गैस की कीमत पहले 370 थी, जो अब 570 हो गई है। यही 4-5 दिन के बजट से 1-2 दिन पहले यकदम गैस बढ़ाई है इन्होंने। हमने तो सिर्फ 3 किलो गैस डलवानी होती है, हमारी तो कमेटी जा रही है गैस वाले पे, हमारा तो रक्षा भी। अब कल मैंने 1700 की गैस के ऊपर 3000 रुपये का काम किया, मैं भी हूँ, रिक्शा भी है। जो एलपीजी के इस्तेमाल करने वाले शहरी हैं, ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि एलपीजी की कीमत में अचानक इतनी ज़्यादा जो महंगाई आई है उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जबकि जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर की अचानक कीमत की वजह से उनका जो रोज़मर्रा का बजट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसी तरह से अगर ओगरा की जानिब से जो माह जून के लिए जो कीमत रखी गई थी एलपीजी की वो 308 रुपये फ़ी किलो रखी गई थी, लेकिन मुल्तान में कहीं पे भी सरकारी कीमत पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। जी, पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट सहाफ़ी कमर अहमद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज़ जनाजा कराची में अदा कर दी गई। साबिक़ कप्तान जावेद मियांदाद, मोइन खान समेत क्रिकेट और दीगर शोबों से वाबस्ता कई मुमताज़ शख्सियात ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद की नमाज जनाजा बैतुस्सलाम मस्जिद में बाद नमाज मगरिब अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद, मोइन खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम और जलालुद्दीन समेत क्रिकेट और दीगर शोबों से वाबस्ता कई मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। बहुत अजीम आदमी और एक अजीम दानिश कहते हैं आप, बल्कि क्रिकेट के शदाई कहते हैं। बहुत चीज़ों को समझते थे और उनकी जो बातें होती थी वो बड़ी सिंसियर एडवाइस होती थी हमेशा, क्योंकि मेरा साथ बहुत रहा है उनके साथ। तो मैं बस यही है कि अफसोस है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। जो उनकी नॉलेज थी उसके हिसाब से वो एक पूरी डिक्शनरी थे और इतने सारे उन्होंने कवरेज किए क्रिकेट में, जैसे 400 टेस्ट मैच और कितने वनडे, तो वो तो अपनी जगह थे, मगर उसके साथ साथ वो हेल्प आउट करते थे। दुनिया के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और दुनिया में उनके जो चाहने वाले हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनके चाहने वालों में दुनिया के नामवर क्रिकेटर्स, चाहे विव रिचर्ड, आखिरी मुलाकात उनकी विव रिचर्ड से ही हुई थी इधर कराची में ही, और मेरा ख्याल है उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। कमर भाई बहुत बड़े आदमी थे, मैं कोई 45 साल से मेरा कमर भाई से ताल्लुक़ था, लंदन भी गया, उनके पास रहा भी, एंड ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। ये वाहिद आदमी थे जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे थे उस वक्त, और वो हर सीज़न की एक बुक निकालते थे, और आप यकीन करें 82 तक में उनका यानी बाकायदगी से हर वो बुक जो निकलती थी उसको मैं कलेक्शन करता था। कमर अहमद के भांजे शम्सुज़्ज़मान ने बताया कि मरहूम दिल के आर्जे में मुब्तला थे। 2 हफ्ते कबल उनकी एक शरियान भी बंद थी। फिट फाइन आदमी थे वो, लेकिन वो एक 10 दिन पहले उनको तो अनरेस्ट हुए थोड़ा सा। तो मैंने दूसरा जो कज़न है डॉक्टर फरीद, वो उनको ले गया NICVD, तो वहाँ पता लगा कि उनका एक वॉल बंद है, स्टंट लगा उनको वहाँ पे। कमर अहमद का 89 साल की उम्र में कराची में इंतकाल हुआ। कमर अहमद ने 17 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। उन्होंने दुनिया भर के मैदानों में 400 से ज़ायद टेस्ट मैचेस और 600 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस की कवरेज की। 10 से ज़्यादा ICC इवेंट्स भी कवर किए। उनका शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के क्रिकेट तज्ज़ियाकार में किया जाता था।